हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्लान किया था कि जो स्टूडेंट जुलाई वाले जेई मेन एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं उनके लिए जेई मेन में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके सिमिलर कुछ एक क्वेश्चन फेसबुक पे पोस्ट किया जाए और उसका आंसर की उसी दिन और उसका वीडियो सॉल्यूशन ठीक अगले दिन दिया जाए। तो उसी प्लान के तहत हमने एक सिंपल टेस्ट पेपर आपको फेसबुक पे पोस्ट करके दिखाया था, पेपर 1, और उसका आंसर की हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। आज हम लोग उसका वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं, मतलब उसका पूरा डिटेल डिस्कशन सपोर्टेड बाय थ्योरी। तो जैसे कि अपने पास एक क्वेश्चन है जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, वन वर्टेक्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल विद सेंट्रोइड एट द ओरिजिन एंड वन साइड एज x + y - 2 = 0 इज। अपने पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिस इक्विलैटरल ट्राइंगल का सेंट्रोइड ओरिजिन पे है और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का एक साइड x + y - 2 = 0 के बराबर है। तो हम लोग को उस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स बताना है। तो देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। हम लोग को कोई एक वर्टेक्स चाहिए, तो मान लेते हैं वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा। वर्टेक्स ए से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर सब का सब एक ही पॉइंट पे होता है। तो अगर वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो ट्राइंगल का अल्टीट्यूड भी होगा, वो ट्राइंगल का मीडियन भी होगा। तो अगर इसका नाम हम लोग दे देते हैं डी और ये मान लेते हैं सेंट्रोइड है जी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ इंफॉर्मेशन है कि ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है वो कहाँ है, ओरिजिन पे। इसका मतलब जी का कोऑर्डिनेट है 0,0। साथ साथ मान लेते हैं कि बीसी साइड का जो इक्वेशन है वो है x + y - 2 = 0। तो हम लोग डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे? बीसी साइड का इक्वेशन मालूम है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, ये x + y - 2 = 0, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1। और इस लाइन का स्लोप अगर -1 है तो इसी लाइन पे ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, +1। और इसका स्लोप +1, और ये लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 0,0 से। तो 0,0 से पास कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = x। अब इस लाइन का इक्वेशन मिल गया एडी लाइन का, और एडी लाइन का इक्वेशन मिल गया, बीसी साइड का इक्वेशन मालूम है। अगर दोनों को हम लोग सॉल्व कर लें तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, x + y - 2 = 0 और y = x लाइन है, इसमें पुट कर देंगे तो 2x = हो जाएगा 2। तो यहां से x = हो गया 1, और x जब 1 के बराबर हो गया तो निश्चित तौर पे y भी 1 के बराबर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1,1। अब 1,1 कोऑर्डिनेट डी का, ए का कोऑर्डिनेट हम लोग अल्फा कॉमा बीटा माने हैं। अगर वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट हम लोग को चाहिए तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एडी लाइन जो है वो इस ट्राइंगल एबीसी का मीडियन है, और हम लोग साथ साथ ये भी जानते हैं कि सेंट्रोइड किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हो गया 2:1। तो हम लोग अगर इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दें, कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 1 × अल्फा डिवाइडेड बाई 3 = 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा + 2 = 3, तो अल्फा = हो जाएगा 1। सिमिलरली ये हो जाएगा, सॉरी 0, सेंट्रोइड तो ओरिजिन है, 2 × 1 + 1 × अल्फा डिवाइडेड बाई 2 + 1 = 0। तो ये हो जाएगा अल्फा + 2 = 0। यहां से अल्फा = -2। सिमिलरली ये हो जाएगा बीटा × 1 + 2 × 1 डिवाइडेड बाय 3 = 0।
1 इंटू बीटा प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बीटा इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, -2, यानी कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, -2। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके।